आप लोग क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और क्यों ये क्विज प्रतियोगिता रखा गया है आप लोग सब लोग जानते हैं क्यों रखा गया है। कभी लड़की लोग बोलती है कि हम आगे बैठेंगे, कभी लड़का लोग बोलते हैं कि हम आगे बैठेंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए रख दीजिए। इसी समस्या को दूर करने के लिए आज लाइव कंपटीशन है आप लोग में। जो इस क्विज प्रतियोगिता में जीतेगा कल से वो आगे बैठेगा। लेकिन ये क्विज प्रतियोगिता का जो रिजल्ट है वो अभी तो प्रकाशित हो जाएगा सामने आप लोग का कि कौन हारा कौन जीता। लेकिन एक बात और जानिए कि ये जो नियम लागू हो रहा है, मतलब आज जो फैसला होगा कि आगे कौन बैठेगा और पीछे कौन बैठेगा, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता के बाद अगला हफ्ता फिर से क्यूज होगा। हो सकता है इन लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें या जो आज हारेगा वो ज्यादा मेहनत करेगा तो अगला बार वो आगे हो जाएगा तो फिर वो आगे बैठना शुरू करेगा। अब आपके स्थान को आपको खुद बचा करके रखना है कि कौन आगे बैठता है और कौन पीछे बैठता है। ठीक है, एकदम अपने स्थान को छोड़ना नहीं है, उसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े कर लेंगे। तो चलिए विज्ञान का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल में ऑप्शन पहले सुनिएगा सवाल के साथ, इसके बाद फिर उत्तर दीजिएगा। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, शांति से सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। गलती कीजिएगा आप अपना स्थान खो दीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल लड़की लोग से, ऐसे भी लेडीज फर्स्ट हैं तो लड़की लोग से पहला सवाल होगा कि निम्न में से कौन पदार्थ है। पहला शीत, दूसरा स्नेह, तीसरा वायु या चौथा घृणा। वायु बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। अब लड़का लोग से सवाल होगा अगला कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन एक इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना या इनमें से कोई नहीं। लड़का लोग चार ऑप्शन आपको बताया गया, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बोलेंगे। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि एगो गलती हो गया तो गलती हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पास करते हैं, मतलब आपको नहीं याद है, पता नहीं चल रहा है, तो आप क्वेश्चन पास कीजिएगा, इन लोग बोनस का अंक प्राप्त करेंगे। एक हमको पेज दे दीजिए या कॉपी दे दीजिए, उसमें हम नंबर भी लिखते चले। कोई दे दीजिए। पहला बिल्कुल सही जवाब है, इत्र के गंध का हवा में फैलना। अभी तक दोनों लोग बराबर हैं। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो लड़की लोग के पास जाता है, इसमें कहा गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला गैसीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन या चौथा जमना। संघनन बिल्कुल सही जवाब है। अब लड़के लोग से सवाल रहेगा कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। पहला ठोस का, दूसरा द्रव का, तीसरा गैस का या चौथा प्लाज्मा का। ठोस का बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। टक्कर जोरदार हो रहा है, देखिए कौन हारता है कौन जीतता है। सवाल अगला है लड़की लोग से कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन एक में है ठोस, दो में है द्रव, तीन में है गैस और चार में है इनमें से कोई नहीं। गैस बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। क्यों आखिर उसमें ऊर्जा ज्यादा होता है मालूम है? गैस में घूमने की जगह ज्यादा होता है तो उसमें गति ज्यादा होगा। अगला सवाल लड़का लोग से, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ऑप्शन एक में है ठोस, दो में है द्रव, तीन में है गैस और चार में है इनमें से कोई नहीं। ठोस बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसमें पूरी तरह से सटा सटा रहता है, इसको घूमने का जगह नहीं मिल पाता है ना। चलिए आगे बात करें। आप लोग से सवाल है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होते हैं। ठोस में, द्रव में, गैस में या इनमें से कोई नहीं। किसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ना पता हो तो क्वेश्चन पास कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, और नहीं तो कोई है तो पहुंचवा लीजिए। कोई क्वेश्चन पास करना है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो माइनस के 2 नंबर मिलेंगे आपको। अगर पास करते हैं तो 0 नंबर पर मान जाएंगे हम। फिर से सुनिए, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोला जाए। गैस में आप गलत कर बैठे
ई हो गया आपका माइनस, एक नंबर माइनस में अभी आपका, सॉरी एक नहीं, 2 नंबर माइनस में गया है। अब हम आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि आप उत्तर दे दिए तो समझाना हमारा फर्ज बनता है। अंतराण्विक बल का मतलब होता है कणों के बीच ज्यादा ताकत, बल जो एक दूसरे को खींच करके रखता है। तो ठोस के जो कण होते हैं वो बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, तो बल उसमें ज्यादा है कि नहीं। अब गैस जो होते हैं उसके अंदर का जो बल है वो कम होता है, जिसके कारण वो उड़ सकते हैं। समझ गए। अब अगला सवाल लड़के लोग से, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? गैस में। गैस में, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, लड़की लोग से सवाल है कि जल का क्वथनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, या 373 डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब। आगे अब बात करेंगे लड़का लोग से। आप लोग बताइएगा शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 173 केल्विन, 273 केल्विन, या 373 केल्विन, या इनमें से कोई नहीं? 373 केल्विन, बिल्कुल सही जवाब। अगर यही डिग्री सेल्सियस में होता तब 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है, ठीक है, तो 373 केल्विन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं लड़का लोग, अभी हमारा इज्जत बचा के रखे हैं, ऐसे ही बचा के रखना है, ठीक है। लड़की लोग, बर्फ का गलनांक कितना होता है? उसमें बोलिए तो सूरज भैया को, सूरज भैया को बोलिए ना कि पहुंचा दीजिए तो। हाँ, बर्फ का गलनांक, ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होगा? ये लड़की लोग का है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 273 केल्विन, या 373 केल्विन? चाबी ले लीजिए सूरज, चाबी दे, क्या लीजिए तो, लड़की लोग का है ना, हाँ दे लीजिए, चाबी ले लीजिए, बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस, बैठ जाइए, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन दोनों होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस लेकिन कल बोले थे ना आप, तो गलत हो गया, इसमें दोनों होगा। ऑप्शन तो दोनों वाला भी था, फिर से सुनिए, इसमें पहला ऑप्शन था 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन था 273 केल्विन, तीसरा में था 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, दोनों भी बोले थे हम, ठीक है, और चौथा में था 373 केल्विन। तो आपका आंसर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, दोनों ना। तो माइनस के 2 नंबर आपको फिर से मिला। अब लड़का लोग के पास है सवाल, एकदम हताश ना हो, अभी भी बहुत बाकी है, इन लोग गलती करेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग ज्यादा तेज तरार होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर करते हैं, तैयार रहिएगा, मिस्टेक नहीं करना है। 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर है? मतलब 300 केल्विन बराबर क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, या 373 डिग्री सेल्सियस? 27 डिग्री सेल्सियस, देख लिया जाए, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर आपको मिलेगा प्लस का। लड़की लोग, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? आप पेन वगैरह का यूज कर सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान के बराबर है? 10,237 केल्विन, 373 केल्विन, 298 केल्विन, या 163 केल्विन? लड़की लोग 3 तक गिनेंगे, 1, ऑप्शन सुनिए, 10,237 केल्विन, दूसरा 373 केल्विन, चौथा 298 केल्विन, या चौथा 163 केल्विन? 298 केल्विन, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, लड़का लोग तैयार रहेंगे। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? 373 केल्विन याद रखिएगा, 10,546 केल्विन के बराबर होगा, या 646 केल्विन के बराबर होगा, या 273 केल्विन के बराबर होगा, या 100 केल्विन के बराबर होगा? 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 10,546 केल्विन, 646 केल्विन, या 273 केल्विन, या 100 केल्विन? 646 केल्विन, बिल्कुल सही जवाब है। लड़की लोग अब तैयार रहेंगे, सवाल लड़की लोग से है। कहता है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? पहला विसरण के द्वारा, दूसरा संगलन के द्वारा, तीसरा वाष्पन के द्वारा, या चौथा द्रवण के द्वारा?
वाष्पन के द्वारा, बिल्कुल गलत जवाब है। इसका आंसर होगा विसरण के द्वारा। ठीक है, अब सवाल अगला किससे है? लड़का लोग से। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? विलयन, दूसरा तरल, तीसरा गैस या चौथा ठोस? ठोस, बिल्कुल सही जवाब। बर्फ बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ना, तो वो ठोस हो जाता है। बिल्कुल सही है। अभी तक के इस क्यूज प्रतियोगिता में लड़का लोग एक भी गलत नहीं किए, जबकि लड़की लोग का 3 सवाल गलत हो चुका है। अब बात ये उठता है कि ये चैप्टर जो पहला था वो खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर से